जो रीसेंट इंस्ट्रक्शन आई हैं सीबीआईसी की रिगार्डिंग वेरिफिकेशन ऑफ प्लेस ऑफ बिजनेस, इंस्ट्रक्शंस आ चुकी हैं और उसके जो प्रैक्टिकल कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो स्टार्ट हो गए हैं। इन इंस्ट्रक्शंस का बेसिकली हमें कैसे ध्यान रखना है और इन इंस्ट्रक्शंस को कैसे कंप्लाई करना है कि जब हमारे पास ऑफिसर आएगा प्रैक्टिकली टू वेरीफाई आवर प्लेस ऑफ बिजनेस, तो उन सिचुएशंस में हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, कौन कौन से सेफगार्ड्स हमें अडॉप्ट करने हैं और क्या क्या हमारी राइट्स हैं और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको अपना जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है उसको अपनी प्रीमाइसिस के अंदर किसी प्रोमिनेंट प्लेस पे उसको डिस्प्ले करना है। यानी आपका जो आरसी होगा जो आरसी की कॉपी होगी उसको फ्रेम करा के या बिना फ्रेम के आपको उसको प्रोमिनेंट प्लेस के ऊपर प्लेस करना है, यानी उसको लगाना है। दूसरा, आपको अपना नाम और जीएसटी नंबर जनरली अपनी प्रीमाइसिस के बाहर अफिक्स करना है, सो दैट ऑफिसर को ये पता चल सके या किसी को भी पता चल सके कि ये जो प्लेस ऑफ बिजनेस है ये रजिस्टर्ड है और ये इसका जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर है। तीसरी बात, काफी मैं देख रहा था कि आपको अपने ओरिजिनल आधार कार्ड्स, पैन कार्ड्स और वो सब चीजें, अगर मैं लॉ की बात करूं तो लॉ में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है कि ऑफिसर वहां पे आएगा और आपकी आइडेंटिटी को आपके डॉक्यूमेंट से वेरीफाई करेगा। लेकिन प्रैक्टिकली जो ऑफिसर जब भी आएगा, जो हाई कोर्ट की दिल्ली हाई कोर्ट की जजमेंट है बीमल कोठारी वर्सेस असिस्टेंट कमिश्नर डीजीएसटी, उसके अकॉर्डिंग उसको नोटिस दे के आपके पास आना पड़ेगा, सो दैट रूल 25 के हिसाब से उसको ये इंश्योर किया जा सके कि जो रजिस्टर्ड पर्सन है उसकी प्रेजेंस के अंदर वेरिफिकेशन हो सके। तो पहला पॉइंट है, आपको डिस्प्ले करना है अपना आरसी या रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, नाम और जीएसटी नंबर आपको डिस्प्ले करना है और आपको अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो रखने हैं ताकि आपकी आइडेंटिटी को स्टेब्लिश किया जा सके। ऐसा ना हो कि मिस्टर श्याम को वो का रजिस्टर्ड नंबर है और जो बंदा वहां पे प्रेजेंट है मिस्टर राम हो, नहीं, आपकी आईडी और आपको उससे कोरिलेट करके उसको स्टेब्लिश किया जा सके कि आप ही हैं और ये आपका ही बेसिकली प्रीमाइसिस है और आप इसके रजिस्टर्ड पर्सन यानी आप यहाँ पे रजिस्टर्ड हैं। उसके अलावा एज पर माय ओपिनियन, जब वो वेरीफाई करने आएंगे रूल 25 में आपके प्लेस ऑफ बिजनेस को, तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम स्टॉक की डिटेल्स, सेल, परचेज एटसेट्रा एटसेट्रा, उस वक्त जो है उस एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वो देने की मेरे हिसाब से कोई आवश्यकता नहीं है। अगर ऑफिसर को लगता है कि इन सब चीजों की कोई जरूरत है या फिर उसको कुछ अलग से कोई प्रोसीडिंग स्टार्ट करनी है तो वो सेपरेट प्रोसीडिंग्स सेक्शन 73, 74 या एएसएमटी 10 में उसको स्टार्ट करनी पड़ेंगी और वो डॉक्यूमेंट उसको खोल करने पड़ेंगे। तो ये बिल्कुल भी इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि ऑफिसर को जब आएगा तो सारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स बेसिकली उनको हमें वहां पे प्रोवाइड करने, नहीं, आपको जो प्लेस ऑफ बिजनेस पे डॉक्यूमेंट मेंटेन करने की रिक्वायरमेंट है इलेक्ट्रॉनिकली या फिजिकली जैसे आप मेंटेन करते हैं वो आपको मेंटेन करने चाहिए, लेकिन वहां पे उनको सबमिट करना है या उनको दिखाना है या प्रोड्यूस करना है ऐसी कोई रिक्वायरमेंट लॉ में नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये थी कुछ प्रैक्टिकल बातें जो हमने डिस्कस की कि इंस्पेक्टर कैसे विजिट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।